हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो मैंने सोचा कि एक इतने दिन से हम लोग देते आ रहे हैं, एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो सोचा कि एक हम लोग रिव्यू भी कर लें कि अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस के थ्रू क्या क्या सीखा है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो एनालिसिस किया है उसमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोग जो डेली एनालिसिस करते हैं उसमें करते क्या है एक्चुअली। तो हम लोग देखेंगे कि लीजिए, सबसे पहले मैंने एक चार्ट खोल लिया, 5 मिनट्स का कोई भी चार्ट खोल लिया। तो जैसे मान लीजिए, चलिए कोई भी कहीं से भी उठा लिया, मान लीजिए यहाँ से। तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका रेंज क्या है प्रीवियस डे का। मान लीजिए आज हमको ये करना है, तो हमको देखना है कि ये मान लीजिए प्रीवियस डे, इसके बाद का हमको नहीं मालूम है, तो हमको देखना है कि इसका रेंज क्या है। सबसे पहले हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि रेंज के लिए हम लोग सबसे इसका हाई और इसका लो, सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि इसके या तो ऊपर जाएगा, हाई के ऊपर जाएगा, या इसके नीचे जाएगा। दो ही चीज़ हो सकता है हमारा। तो अगर हाई जाएगा तो पहला हम लोग रेंज डिसाइड किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसमें ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि पॉसिबल अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ट्रेंड डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका है ट्रेंड लाइन। अगर हम एक ट्रेंड लाइन मान लीजिए यहाँ से, जैसे एक ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ खींचा है, इसके लो से इसको मिला के हमने खींचा, तो देखिए ये हमारा अभी दिखला रहा है कि अप ट्रेंड में है, मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है। क्योंकि देखिए यहाँ ये प्रीवियस डे का था, उसके बाद ये खुला, उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो ये इसका मतलब होता है कि अगर ये लोअर मतलब हायर लो देते जाए तो ये अप ट्रेंड में मानेंगे। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम लोगों ने रेंज डिसाइड किया, मतलब रेंज डिसाइड करते हैं, वो सीखा। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेंड सीखते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। अब उसमें हम लोग फिर डिसाइड करते हैं, अच्छा ट्रेंड भी सबके लिए, जो एक लॉन्ग टाइम ट्रेडर होगा वो एक्चुअली उसके लिए ट्रेंड कुछ और हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए जो होगा उसके लिए कुछ और हो सकता है, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए कुछ और हो सकता है, और हम लोगों के लिए इंट्राडे के लिए कुछ और हो सकता है। ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। जो हम लोगों को टाइम फ्रेम में यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश है, हो सकता है कि उन लोगों के लिए, स्विंग मार्केट के लिए, वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो। क्योंकि इसको जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसके रेंज से हमको पता चलता है कि वो किस ट्रेंड में गुजर रहा है। और दूसरा, अगर जो और भी हायर ट्रेंड में, जैसे वीकली, मंथली या डेली, ये सब चार्ट में देखते हैं, तो उसमें हो सकता है उन लोगों का बुलिश हो, बियरिश हो, कुछ भी हो सकता है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे अलग अलग हमको ये ट्रेंड नज़र आएगा। लेकिन हमको अपने इंट्राडे से काम है, तो इंट्राडे में हमने देखा कि ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है। अब कल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो हम लोगों ने रेंज देखा, उसके बाद ट्रेंड देखा। अब हम देख सकते हैं, या तो अगर उस ऊपर वाले के ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा, और अगर नीचे के आएगा तो बेयरिश होगा, सिंपल। तो ये हम लोगों ने लेवल देखा। अब चलिए फिर हम चलते हैं ये देखने के लिए कि आगे हम लोगों ने उसके बाद, और एक मिनट, हम थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने और क्या सीखा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोगों ने रेंज सबसे पहले लिया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेंड, पॉसिबल मूवमेंट, मतलब ट्रेंड का कि क्या हो सकता है पॉसिबल, ये क्या। इसके बाद हम करेंगे कि लेवल्स देखते हैं। तो लेवल्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। लेवल्स में बेसिकली हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खोजते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी, ये जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डे का ये देखा, तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए ये लाइन हम जहाँ देख रहे हैं बार बार। चलिए इसको एक ये ट्रेंड लाइन को ही लेके हम ये करते हैं। तो यहाँ देखिए हमको बार बार ये दिख रहा है, जो देखा वो ये था कि ये देखिए, ये जहाँ आके ये मार्केट प्राइस सब, कैंडल सब आके जहाँ से आके ऊपर टप्पा खा के चला जा रहा है, वो हो गया, ये नीचे हो गया सपोर्ट, और ऊपर जहाँ जाके रुक जाता है और उससे वहाँ नीचे आने की कोशिश करता है, या उस जिसके ऊपर नहीं जा पाता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं, देखिए इस जगह अगर देखते हैं तो इस जगह हमको दिख रहा है, इस जगह आके सब मार्केट प्राइस से बार बार यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो ये सपोर्ट हो गया।
और देखिए ये सपोर्ट हुआ, यहाँ से ऊपर उठ के और यही अगर चला जाता है यहाँ से, देखिए इसके ऊपर, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से देखिए ऊपर नहीं जा पा रहा हो, उससे नीचे आ गया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजते हैं। और हम लोग ने इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोग ने देखा कि जहाँ अभी देखेंगे कि कहाँ रेंज बाउंड होता है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग अभी चलते हैं देखने के लिए, ये मान लीजिए उसी जगह चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए ये अभी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे थे, इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही जहाँ से आके, जैसे मार्केट यहाँ से आके गिर रहा है, यहाँ आके सपोर्ट किया, इस सपोर्ट में क्या होता है एक्चुअली, बाई स्टार्ट होता है, बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं जो कि इसको फर्दर नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्दर नीचे नहीं गिर रहे हैं, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, तो इस क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। क्यों कि यहाँ से लोगों के पास डिमांड है, जितना भी आ रहा है वो डिमांड उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है और उसके बाद और मांगता जा रहा है, तो रेट ऊपर भागता जा रहा है। तो जहाँ डिमांड जोन को ही सपोर्ट जोन बोलते हैं और यहीं बायर्स बैठे रहते हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत लोग शायद इसको मतलब सपोर्ट और डिमांड और बायर्स का तीनों को अलग अलग समझते हैं, तीनों एक ही जगह है, इसी का नाम है। ये सपोर्ट लाइंस कहिए, सपोर्ट जोन कहिए या डिमांड जोन कहिए, और बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं ये कहिए। बिल्कुल उसी तरह रेजिस्टेंस का है, ये इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे, और साथ में इसको बोलेंगे सप्लाई जोन। मतलब क्यों, यहाँ जितने बायर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से खरीदते 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 उसके बाद अब इतने बायर्स नहीं रहे, लेकिन यहाँ सप्लाई है अभी मेरे पास, हम कि उसको लोअर रेट पे भी ऊपर से बेचने वाले तैयार हैं, तो सेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं। यही सप्लाई जोन से एक्चुअली सेलर्स बैठे रहते हैं, वहाँ सेल करना चाहते हैं वो, लेकिन वहाँ बायर्स हैं नहीं, तो लोअर प्राइस पे सेल करते 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 प्राइस यहाँ लो होता जाता है। यही सेलर्स हैं, बायर्स हैं, सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, ये हम लोगों ने सीखा। तो एक तो ये सीख लिया, लेवल देख लिया, रेंज देख लिया, ट्रेंड देख लिया, पॉसिबल लेवल्स फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। लेवल्स कैसे डिसाइड करते हैं, अब देखिए जैसे हम लोगों ने देखा कि रनिंग मार्केट में मान लीजिए ये देखिए यहाँ से आया और यहाँ आके फिर रिटर्न हो गया, तो ये एक लेवल हुआ जहाँ से चांसेस है कि बार बार या वो एक रेजिस्टेंस का लेवल का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सप्लायर बैठा हुआ। देखिए इस जगह अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ भी देखिए वही चीज़ हुआ है, करीब करीब उसी जोन। ये सब हम बार बार आप लोगों को सिखलाएं कि एक लकीर नहीं होता है, एक जोन होता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए, लेकिन उसी जोन से देखिए रिटर्न हो रहा है, फिर यहाँ जाके थोड़ा अटक गया, फिर लेकिन यहाँ से ये है ब्रेकआउट। कोई जोन से, सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो भी होता है, उससे जब उसको तोड़ के ऊपर या नीचे निकल जाता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। नीचे जाने वाले को बहुत लोग ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ब्रेकआउट ही बोलते हैं। किसी भी लाइन को अगर तोड़ दे तो उसको ब्रेकआउट ही करना बोलते हैं, तो ये ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ओपनिंग भी देखें। ओपनिंग जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ, तो गैप अप ओपनिंग में जनरली मतलब हम लोगों के, अगर हम लोगों ने क्या सीखा है कि अपना गैप अप ओपनिंग में हम लोगों ने सीखा है कि अगर 0.50 या 50 से ज़्यादा हो तो चांसेस रहता है कि वो ऊपर जाएगा, और अगर 50 से नीचे हो तो वो गैप फिल करने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्लास ये गैप अप ओपनिंग हुआ, और ये मान लीजिए कितना लेवल है, ये है 7045 का है, और यहाँ देखिए इसका लोअर लेवल है ये है 740 का। तो मतलब ये 30 के, तो 30 का है, तो इसलिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जाके ये नीचे आएगा थोड़ा गैप फिलअप करने के लिए। और देखिए यहाँ आके इसने रेजिस्टेंस फिल किया। अगर देखिए हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ आके सपोर्ट लिया, अब इसको हम प्रीवियसली अगर देखना चाहें तो ये यहाँ क्यों सपोर्ट लिया, तो इसको अगर प्रीवियसली कहीं देखना चाहें तो इस जगह हमको जरूर कोई सपोर्ट, देखिए ये आप इस लकीर को अगर हम इसी लकीर को मान लीजिए हम उठा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, देख रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस था, और यहाँ इसको प्रीवियसली देखा तो इस जगह जरूर सपोर्ट होगा। देखिए ये सपोर्ट है, इसको तोड़ के नीचे आया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, और फिर
इसको तोड़, इस यहाँ से ऊपर जाके फिर देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और फिर नीचे आके इस जोन में काम कर रहा था, और फिर उसके बाद देखिए इसको तोड़ के गैप अप होके ऊपर गया, लेकिन ऊपर जहाँ चला गया वहाँ से नीचे फिर इस सपोर्ट लाइन पे आया। तो सपोर्ट जोन होता है जहाँ से फिर रिटर्न हुआ। और देखिए एक चीज़ और बतला दें, इस बीच में हम लोगों ने ट्रेंड देखा, बुलिश ट्रेंड देखा, ये बेयरिश ट्रेंड बोलेंगे इसको, ये जो नीचे गिर रहा है इसको बेयरिश ट्रेंड बोलेंगे। और अगर ब्रॉड वे में देखें तो देखिए जैसे ये यहाँ आके इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम इस एरिया को आपको ये कर देते हैं, रेक्टेंगल में बदल देते हैं तो आपको इजीली नज़र आएगा। तो मान लीजिए ये एरिया, देखिए ये एरिया जो है, ये एरिया देखिए, ये एरिया जो है यहाँ आके कैंडल सब देखिए एक रेंज बाउंड एरिया में, मतलब एक रेंज में आके ये कर रहा है। तो इसको रेंज बाउंड एरिया को ही हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन दो तरह का होता है। अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इसको हम लोग जनरली बोलेंगे, जब इसके बाद ये अगर ऊपर चला गया तो इसको बोलेंगे ये एक्यूमुलेशन था। और अगर ये इसके नीचे आ जाता, मान लीजिए यहाँ से आके ऐसे कंसोलिडेशन किया और इसके नीचे आ जाता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यही है, अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जाता है तो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है। यही फ़र्क है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उस जोन को हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं देखने के लिए फर्दर हम लोगों ने क्या सीखा। तो फर्दर हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक रेंज देख लिया, रेंज कैसे डिसाइड करते हैं ऊपर नीचे प्रीवियस डे से। फिर लेवल्स हम लोगों ने देख लिया। लेवल्स शायद आप लोगों ने नहीं देखा, तो लेवल हमने देखिए एक वर्टिकल लाइन ये दे दिया और एक वर्टिकल लाइन दे दी। 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए इस डे का, प्रीवियस डे का हम लोग देख रहे हैं, ये है रेंज, ठीक है। एक चलिए हाई और लो भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया, ये देखिए हाई है प्रीवियस डे का, और ये हो गया लो, ये एक रेंज हो गया। अब हमको ये देखना है कि नेक्स्ट डे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेवल हम लोगों को देखना है। तो हम लोग सिंपल इसमें, अगर सबसे आसान तरीका है फिबोनाची का, हम लोग रिट्रेसमेंट ये करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये कितना गिर सकता है। तो यहाँ से हाई से लेके नीचे तक हम लोग अगर इसको खींच देंगे लाइन, तो ये हो गया हमारा, हो गया कि अगला दिन कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए अब देखिए, इसका यहाँ से इसका हाई है और क्लोज यहाँ है, तो क्लोजिंग से ऊपर कहाँ तक जाएगा। देखिए ये फर्स्ट लाइन दिख रहा है, ये है आपका 38%, उसके बाद वाला है 50%। तो एक 50% पे हम लोग मानते हैं कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये चूंकि यहाँ बंद हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ये मानेंगे कि 50% का जो भी लेवल है, एक लेवल हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ खींच दिया, ये हो गया एक लेवल। ये एक तरीका है, यही तरीका है वो मैं नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीका है, एक रफ तरीका मैं बतला रहा हूँ। देखिए एक लेवल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ अगर बंद हुआ तो नेक्स्ट डे ये इस लेवल पे कहीं जाके इसको एक रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो एक रेजिस्टेंस फील हो सकता है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट डे क्या देख रहे हैं, एक और उसके बाद 50 के बाद आता है 61%। तो 61% को हम लोग जनरली गोल्डन लाइन बोलते हैं, गोल्डन लेवल, ठीक है। अब देखिए आपको खुद यहाँ देख के समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ से ऊपर चला तो ये अगर 61 को क्रॉस कर जाता तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, 61% को क्रॉस कर जाता। तो अगर 50 के नीचे रह जाता है तो ये बियरिश हो जाता है, 61 के ऊपर चला जाएगा तो जनरली बुलिश होने का चांस रहता है। देखिए आपको खुद पता चलेगा कि ये इस रेंज में आके ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया 61% के से ऊपर और वो बुलिश हो गया। तो इस तरह हम लोग लेवल डिसाइड करते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो ये एक लेवल हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम लोगों को अगले दिन का एक प्रोबेबल ये मिल जाता है कि एक सबसे पहले रेंज डिसाइड किया,
उसके बाद लेवल डिसाइड किया, उसके बाद ट्रेंड डिसाइड किया। तो ये हम लोगों ने अभी तक सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि अगला हम लोग, और अभी तक हम लोगों ने और क्या सीखा, ये देखने के लिए हम लोग आप लोगों को इतना याद दिला दे रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ एनालिसिस के दौरान ही हम लोगों ने इतना सारा चीज़ सीखा है। रेंज कैसे डिसाइड किया, लेवल्स कैसे डिसाइड किया, लेवल सब हम लोग डेली आप लोगों को बतलाते रहते हैं। ट्रेंड हम लोग डिसाइड करते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है वो डिसाइड करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, रेंज बाउंड क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, ये सब बतलाया। प्राइस एक्शन में अब हम लोग देखेंगे गैप अप गैप डाउन भी आपको बतला दिया कि कितना में हम लोगों को ये करना चाहिए। गैप डाउन रहेगा तो 70 पॉइंट से अगर ज़्यादा रहता तो जनरली चांसेस रहता है वो बेरिश ही रहेगा, और अगर 70% से कम रहता तो जनरली गैप फिलअप करने ऊपर जाएगा। ट्रेंड लाइन हम लोगों ने दिखला दिया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये हम जस्ट रिव्यू दे रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है अपने एनालिसिस के दौरान। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन की, हम लोगों ने जो सीखा है। जो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग जस्ट ऐसे ही सुनते जा रहे हैं, तो आपको लगता है क्या सीखा क्या है, मतलब जब जस्ट ऐसे ही हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग सीखते जाते हैं इस दौरान में, जो कि अब जब बतलाएंगे तब आपको लगेगा अरे हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो इसलिए ये जस्ट एक रिव्यू के लिए हम दे रहे हैं कि आप लोगों ने ये सीखा। और उसके बाद अब चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जैसे गैप अप गैप डाउन हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्राइस एक्शन पे चलते हैं। प्राइस एक्शन पे हम लोग जनरली देखिए प्राइस एक्शन, पहले अब इस सबको डिलीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। में हम लोगों ने सबसे पहला जो आप लोगों को सबसे पहले सुनाया था प्राइस एक्शन, वो क्या था आप लोगों को याद है किसी को? देखें आप लोग कोई बतला सकते हैं सबसे पहला प्राइस एक्शन क्या था? सबसे पहला प्राइस एक्शन मैंने बोला था रिजेक्शन। रिजेक्शन जो बतलाया था, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है। कैंडल जो होता है, कैंडल में अगर बॉडी से ज़्यादा लंबा अगर उसका शेडो बने, वो समझ लीजिए मतलब डबल से ज़्यादा अगर शेडो बने तो वो रिजेक्शन कैंडल कहलाता है। और पर्टिकुलरली ये किस लेवल पर? हम लोगों ने बार बार बोला कि किसी वैल्यू एरिया पर। वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया हुआ। अगर वैल्यू है मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और वैल्यू एरिया क्या होगा मेरे लिए? ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू एरिया होगा मेरे लिए सपोर्ट। तो सपोर्ट एरिया में अगर रिजेक्शन कैंडल बने, और अगर हम मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अप ट्रेंड में है, तो मेरे लिए वैल्यू एरिया क्या होगा? रेजिस्टेंस। क्योंकि वहाँ भी रिजेक्शन कैंडल, ऊपर से भी नीचे रिजेक्शन कैंडल मिल सकता है और नीचे से ऊपर मिल सकता है रिजेक्शन कैंडल। तो देखिए जैसे हम लोगों का मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए ये आ रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये हम लोगों का देखिएगा तो ये सपोर्ट एरिया कहलाएगा। एक लाइन खींच देते हैं तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए ये हमने एक बना दिया लाइन, तो ये कौन सा एरिया कहलाएगा? ये सपोर्ट एरिया कहलाएगा। देखिए यहीं आके सब सारा बार बार आके यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अब रिजेक्शन के लिए हम कैंडल को थोड़ा बड़ा करते हैं तब आपको समझ में आएगा रिजेक्शन कैंडल। देखिए मैंने क्या कहा कि वो एक कैंडल है जिसका बॉडी जो है वो, ये देखिए ये दिख रहा है, बॉडी जो है बहुत छोटा होगा शेडो के कंपैरिजन में। जैसे ये भी एक रिजेक्शन कैंडल, देखिए मतलब क्या हुआ? रिजेक्शन क्यों नाम पड़ा? रिजेक्शन का मतलब हुआ कि ये जो प्राइस डाउन हो रहा था, ये प्राइस जिस पे सेल होते हुए आ रहा था, तो यहाँ से जो नीचे जाने की कोशिश किया तो सपोर्ट एरिया पे यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने इस सेलिंग प्राइस को रिजेक्ट कर दिया नीचे से कि नहीं इस प्राइस पे और नीचे हम नहीं जाने देंगे। तो ये रिजेक्शन कहलाता है। मतलब सेल बायर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, सेलर्स को रिजेक्ट कर दिया, सेलर्स के प्राइस को, कि बायर्स ने कहा नहीं यहाँ से हम अब इसको नीचे गिरने फर्दर नहीं देंगे और यहाँ से खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ से अगले दिन यहाँ एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, और यहाँ भी अगर देखें, अगर मान लीजिए हम इसमें भी अगर एक लाइन खींच देते हैं, देखिए सपोर्ट जोन होता है, हम बार बार बोलते हैं लाइन, एक ये लाइन ही नहीं होता। देखिए इस लाइन पर भी अगर खींचते तो ये भी सपोर्ट यहीं आके देखिए टप्पा खा के सब बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ से आके कितने अच्छे से ऊपर चला गया, तो ये भी सपोर्ट लाइन हुआ। देखिए यहाँ भी सपोर्ट लाइन हुआ। इसी सपोर्ट लाइन पे देखिए अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ रिजेक्शन, ये बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना है, लेकिन चूंकि इसका दूर ऊपर काफ़ी दूर बना तो इसलिए इसको आप
नहीं कंसिडर कीजिएगा। देखिए ये कितना अच्छा एक, ये अगर नज़र आ रहा है, देखिए इसको और बड़ा कर देना तो आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये कैंडल जो है इज़ अ वेरी गुड रिजेक्शन कैंडल। इसका बॉडी देखिए, हमेशा इसके छोटा और हमेशा डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनता है ये, क्योंकि देखिए ऐसा कैंडल सब बीच बीच में भी बनता जाएगा, तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है कि इस रिजेक्शन कैंडल के बाद कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे नहीं जाए, तो देन इट इज अ रिजेक्शन कैंडल। तो ये यहाँ से हम लोग ट्रेंड ले सकते हैं, और खासकर उसको सपोर्टिव अगर हमको लाइन मिलता है कोरोबोरेटरी साथ में, तो एक वैल्यू एरिया मिलता है। जैसे ये सपोर्ट लाइन है, मान लीजिए देखिए यहाँ भी रिजेक्शन कैंडल बना, ये देखिए ग्रीन रिजेक्शन कैंडल बना, लेकिन यहाँ कोई एरिया नहीं है, सपोर्ट एरिया नहीं है, या कोई ऐसा एरिया नहीं जिसको मतलब वैल्यू का है, या ट्रेंड लाइन भी अगर ऐसे जाते रहता तो हम समझते कि ट्रेंड लाइन का, या कोई मूविंग एवरेज भी इस जगह से इसके सपोर्ट में रहता तो हम लोग समझते कि हाँ ये है, लेकिन ये इस जगह कोई वैल्यू एरिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस रिजेक्शन कैंडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ भी देखिए ये भी रिजेक्शन कैंडल है, रेड वाला जो है ये भी रिजेक्शन कैंडल है, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर से नीचे आ रहा था और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, लेकिन बायर्स ने कोशिश किया, ये एक सिग्नल है कि अब ये बायर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेलर्स ने उसको दबाया, लेकिन यहाँ फिर फाइनली मतलब ये करके देखिए ये एक कंसोलिडेशन फेज में बदल दिया, और यहाँ से बायर्स ये एक रिजेक्शन कैंडल दिया, देखिए ये वाला भी एक रिजेक्शन कैंडल है, इसने दो ऊपर दिया, लेकिन फिर सेलर्स यहाँ से हावी हो गए, सेलर्स ने फिर और नीचे गिरा दिया, लेकिन यहाँ से जब ये रिजेक्शन कैंडल बना तो उसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ ये यहाँ तक गया, क्योंकि इस एरिया में फिर थोड़ा रेजिस्टेंस था, मतलब सेलर्स लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो उसको फिर नीचे गिराया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया इसने, देखिए ये भी रिजेक्शन कैंडल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिजेक्शन कैंडल से किया था, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वो गैप अप ओपनिंग करके देखिए, बार बार रिजेक्शन दे के ओपनिंग देखे, ये देखिए कहाँ निकाल दिया। तो ये होता है रिजेक्शन कैंडल। तो प्राइस एक्शन में इसका हम लोग बहुत महत्व देते हैं कि मतलब अगर वैल्यू एरिया के पास, याद रखिए रिजेक्शन कैंडल हर जगह बनता रहता है, लेकिन वैल्यू एरिया के पास अगर हो और एक या दो या तीन सपोर्टिव उसके वैल्यू एरिया हो, तो उस जगह हम लोग, ये एंट्री का भी पॉइंट है, तो कहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे इंट्राडे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सपोर्ट से जहाँ एंट्री लेते हैं वहाँ अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द एंट्री। और इसी का ठीक जस्ट उल्टा हम लोग कहाँ, जैसे ऊपर से अगर देखें तो देखिए आपको यहाँ दिखेगा ये रिजेक्शन कैंडल है, ये रेजिस्टेंस का यहाँ मान लीजिए हम लकीर खींच देते हैं, तो ये देखिए ये हो गया, ये रेजिस्टेंस आ गया यहाँ, तो ये देखिए रेजिस्टेंस आ गया, तो देखिए ये एक रिजेक्शन कैंडल बना, ये वाला ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला देखिए ये भी रिजेक्शन कैंडल बना, तो दो रिजेक्शन कैंडल और रेजिस्टेंस के पास बना, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर एंट्री फॉर द ये शॉर्ट, मतलब इसके लिए पुट के लिए, पुट यहाँ से आप खरीद सकते हैं जिससे कि ये नीचे जाएगा, या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं जिससे कि ये नीचे जाएगा। तो ये रिजेक्शन कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट नियर एनी वैल्यू एरिया, ठीक है, या ट्रेंड लाइन हो या फिर उसका सपोर्ट ले रहा हो, तो ये रिजेक्शन कैंडल हम लोग पहुंचाता है, और यही हमारा एंट्री एग्जिट पॉइंट भी है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही क्लियर आज आप लोगों को रिव्यू में ही बतला दे रहे हैं। तो रिजेक्शन कैंडल हम लोग, उसके बाद हम लोग ने देखा था इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल के बारे में बहुत बात किए भी होंगे आप लोगों को, हालांकि हमको लगता है रिव्यू वाला हम सोचे तो छोटा में खाली आप लोगों को याद दिला देंगे, लेकिन इसी बहाने बतलाते भी जा रहे हैं तो आप लोगों को भी याद होता जाएगा, मेमोरी में हो जाएगा। तो लंबा हो रहा है लेकिन ये वीडियो। तो जैसे इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल मान लीजिए ये देखिए सपोर्ट लाइन के पास एक इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल मतलब रेड कैंडल के एक कैंडल के भीतर दूसरा कैंडल, मतलब इस दूसरा कैंडल का को इनडिसिसिव कैंडल भी बोलते हैं, मतलब ये बड़ा कैंडल रेड कैंडल है, और ये देखिए ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है ये इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब इसके अंदर ही ना तो ये ऊपर जा पाया ना नीचे आ पाया। नीचे चूंकि सपोर्ट है और हमको ये ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल, हम लोग जब इस तरह का इनसाइड कैंडल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि ये देखने का कि ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाता है या नीचे जाता है, जिस साइड जाएगा उसी साइड हम लोग एंट्री लेंगे। तो एक इनसाइड कैंडल का भी हम लोगों ने बताया था, देखिए यहाँ एक इनसाइड कैंडल भी मिल गया था। यहाँ से अब हम लोग अगर एंट्री ले लेते, देखिए ग्रीन कैंडल इसके हाई से ऊपर गया, तो यहाँ अगर एंट्री ले लेंगे, देखिए यहाँ से ऊपर चला गया।
तो ये इनसाइड कैंडल इज ऑल्सो ए वेरी गुड कैंडल फॉर एंट्री पॉइंट, याद रखिए। लेकिन वो भी अगर वैल्यू एरिया के पास हो, नहीं तो मान लीजिए बीच में कहीं अगर बन जाता है इनसाइड कैंडल, मान लीजिए यहीं बना सपोज, तो यहाँ से बहुत ऊपर नहीं गया, यहाँ आके ख़त्म हो गया। या फिर टाइम में भी हम लोग देखेंगे, अगर अर्ली मतलब 2 o'clock के पहले अगर हमको इनसाइड कैंडल मिलता है जनरली, तो हम लोग 2 o'clock के पहले पसंद करते हैं उसको ट्रेड करना, क्योंकि चांसेस है वही। इस बीच में हम लोगों ने ये भी देखा, मोमेंटम देखा कि मोमेंटम वाला जो भी कैंडल होता है प्राइस एक्शन में, मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ अगर मोमेंटम, यहाँ कोई मेरे पास सपोर्ट एरिया नहीं है या रेजिस्टेंस एरिया नहीं, लेकिन मोमेंटम कैंडल है, तो मोमेंटम कैंडल इज़ अ वेरी गुड। और उसके पहले वाला देखिए एक छोटा सा हैमर बना हुआ है, तो हैमर के साथ एक मोमेंटम कैंडल अगर बना हुआ है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर एंट्री, अगर हम लोग बीच में कहीं से एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन इट्स रिस्की, तो क्योंकि मोमेंटम फिर दूसरे मोमेंटम में वो लौटा भी सकता है, तो इसके लिए फिर सपोर्टिव के रूप में हमको क्या देखना पड़ेगा, वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो खैर वो वॉल्यूम हम लोग ज़्यादा, हम लोगों के इंट्राडे में उतना टाइम नहीं रहता है, रिएक्ट हम लोगों को तुरंत करना है, तुरंत जाना है, तुरंत निकलना है। गुरलिया बार बार मैं बोलता हूँ कि देखिए हम लोग वो लोग दिखलाते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और वो वाला दिखलाते हैं कि बड़े बड़े मतलब स्विंग सब हम लोग ले रहे हैं। इंट्राडे में आपको बड़ा स्विंग नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तो कितना 100 पॉइंट्स का, अगर शुरू से लेकर ऊपर तक नीचे गया तो 100 पॉइंट्स का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जनरली वो भी नहीं मिलता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो हम लोगों में 30 से 40 पॉइंट अगर मिल गया तो इट्स अ वेरी गुड, इंट्राडे में बहुत अच्छा माना जाता है उसको। तो इसलिए ये याद करके रखिए, हम लोग छोटे पॉइंट से लेना है। हम लोगों का कंसोलिडेशन भी होगा तो 2-3 कैंडल का ही होता है, 2-3-4 कैंडल का। जब नहीं मिलना हो रहेगा तो बहुत लंबा कैंडल, मतलब 10-12 कैंडल कर देगा, उतना में तो फिर मिलने का चांस बहुत कम रहता है। अगर टाइम अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो फिर 1 कैंडल या 2 कैंडल ऊपर जाके फिर रुक जाता है। लेकिन वहाँ आप जब भी कंसोलिडेशन हो, वहाँ से जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। ब्रेकआउट के पास, जब ब्रेकआउट हम लोगों ने कैसे सीखा, ब्रेकआउट के पास जनरली इंट्राडे में कोई ज़रूरी नहीं है रीटेस्ट करने का, इंट्राडे में उतना वेट करने का हम लोगों के पास ये नहीं रहता है। मोमेंटम जहाँ तक ले गया वहाँ ले लीजिए, उसके बाद वो रीटेस्ट करने आएगा तो देखिए, अगर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता तो फिर परचेज कीजिए। तो ये सब हम लोगों ने सीखा। और क्या सीखा हम लोगों, वो भी देख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा। चलिए ये लिस्ट है, देखिए हम लोगों ने रेंज देख लिया, लेवल देख लिया, ट्रेंड, पॉसिबल मूवमेंट देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई समझ गए, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन समझ गए, प्राइस एक्शन में रिजेक्शन, और डोजी कैंडल, इनसाइड कैंडल, और हिकाकी ट्रैप तो आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए जैसे अगर हम लोग इसको इनसाइड ये देखना चाहेंगे कैंडल का, तो मान लीजिए कहीं वैसा बना हुआ है तो बदलाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, देखिए रेड कैंडल इनसाइड कैंडल इसके भीतर बना है, ठीक है, ये छोटा कैंडल जो है, तो ये इसको जाना है ऊपर नेक्स्ट डे। लेकिन इसने क्या किया, दिखलाने के लिए, इनसाइड कैंडल के दिखलाने के लिए कि इसने इस साइड, मतलब प्रीवियस कैंडल के इस साइड नीचे ये लो बना दिया, तो लोगों ने समझा कि नीचे जा रहा है, तो इसमें एंट्री ले लिया, शॉर्ट कर लिया या पुट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए गैप अप देखिए ऊपर निकल गया। तो इस ट्रैप को बोलते हैं हिकाकी ट्रैप, मतलब जिधर जाना है उधर नहीं जाके हुक बना के इसको फंसाना, जिसको बोलते हैं हुक बना के फंसा दिया, तो इसको हिकाकी ट्रैप बोलते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चल के देखते हैं डोजी कैंडल इज जस्ट लाइक, वही उसको ही हम लोग डोजी बोलते हैं। डोजी का मतलब हुआ, देखिए ये सब जितना है डोजी कैंडल, मतलब जिसका बॉडी, मतलब शेडो और विक जिसका बराबर हो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। तो या मतलब बॉडी जिसमें बहुत छोटा हो एकदम, तो उसको डोजी बोलते हैं। तो रिजेक्शन कैंडल भी इज वन टाइप ऑफ डोजी कैंडल, याद रखिएगा। तो डोजी देखिए ये इंडिसिसिव कैंडल डोजी भी होता है। तो सारा इंडिसिसिव कैंडल जहाँ भी मिलेगा, इंडिसिसिव फेज मिलेगा, रेंज बाउंड जो होता है वो भी इंडिसिसिव होता है, मतलब वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, पता नहीं चला कि ऊपर जाए कि नीचे जाए। जहाँ जहाँ इंडिसीजन मिलेगा, देखिए बहुत बड़ा फॉर्मूला एक तरह से याद रख लीजिए कि जहाँ जहाँ आपको लगता है इंडिसिसिव है कि मतलब मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए, वहाँ ऐसा कैंडल सब बना रहा है कि शेडो विक दोनों ये है और बॉडी बहुत छोटा छोटा बना रहा है, तो दैट इज इंडिसिसिव कैंडल। तो इसका मतलब उसके या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे। यही तरीका है ट्रेड लेने का। तो और देखें और हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो ट्रेंड लाइन से एंट्री एग्जिट समझ गया। लॉट हम लोगों को एक्चुअली शुरू से बोलते आया है कि देखिए पैसा कम है तो आपको कम लॉट में कम पैसा ही मिलेगा,
ये समझ लीजिए। ज़्यादा एक लॉट हम खरीदते हैं एक बार में, तो हमको मान लीजिए 100 का हम खरीदते हैं, ITM में खरीदते हैं 100 का, तो उसका रफली 5000 लग जाता है। 50 का लॉट होता है, तो ये 50 का लॉट जो है ये 5000 हमको लगा, तो उसमें अगर हम 10% में 500 रुपया भी हमको आ जाता है, मतलब 10 पॉइंट्स भी अगर हम कमा लेते हैं तो 500 रुपया आ जाता है। तो एक ट्रेड में 500 रुपया हमको सुनने में कम लगता है 500 रुपया, लेकिन दिस इज 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, मतलब 5000 का 500 रुपया मिल गया, तो इसलिए 5000 लगा के आप ये नहीं सोचेगा कि हमको 5000 मिल जाए, दैट इज मतलब हम सोचेंगे कि ज़्यादा ही सोचना होगा। उसके लिए आपको लंबा ट्रेंड जनरली मिलता नहीं। ये लोग जो आपको दिखलाते हैं बेसिकली कि देखिए मेरा लाख में बढ़ रहा है, ये मेरा 1 लाख फायदा हो गया, 2 लाख फायदा हो गया, ये क्या है बेसिकली? वो इन लोगों का लॉट साइज बड़ा रहता है। मतलब हम जैसे एक लॉट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 लॉट खरीद लिया, 10 लॉट खरीदा तो आपको कितना लगा? 10 लॉट का 50,000 लगा, तो 50,000 लगा, लेकिन 10 लॉट लगा, 5 पॉइंट ही पे आप जाइएगा तो मतलब 10 लॉट के लिए 50,000, तो इसका मतलब 1 पॉइंट जब आगे पढ़िएगा तो 10 बचे 500, 1 पॉइंट मतलब 500 का हो गया 1 पॉइंट। तो अगर आप 10 पॉइंट बढ़ते हो तो 5000 हो गया, मतलब 50,000 लगा के आपने 10 पॉइंट कर, तो आप तुरंत बोलेगा देखिए हमको 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये है, जितना पैसा लगाइएगा उसका रिटर्न उतना आएगा। तो ये लोग करते क्या है, हम जो बार बार बोलते हैं छोटा पॉइंट का, छोटा, तो कम पैसे के वालों को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत कम पैसा आ रहा है, वो लोग तो बड़ा बड़ा 1 लाख 2 लाख कमाते हैं और बोलते हैं कि 20,000 30,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो फिर हम समझाते हैं देखिए 50,000 लगाएगा तो आपको 10 पॉइंट में ही 5,000 मिल जाएगा। और मान लीजिए 100 लॉट खरीदा आपने, 1 लाख खरीद लिया, तो 100 लॉट में आपको 1 पॉइंट पे 5,000 मिलेगा, तो 10 पॉइंट पे कितना हुआ? 50,000 हो गया। सोच लीजिए, मतलब वो अगर आपने वो लगाया 100 लॉट खरीद के, तो आपको वो दिखलाएंगे कि हाँ देखिए अरे हमको 50,000 का फायदा हो रहा है 10 ही पॉइंट पे। अगर बड़ा उनको ट्रेड मिल गया 20 पॉइंट या 40 पॉइंट का, तो दिखलाएंगे 1 लाख 1.5 लाख एक दिन में कमा लिया। तो ये इस धोखे में मत आइए, पैसा पैसे को खींच रहा है, याद रखिए। ये आपको बार बार हम समझाते हैं। तो और हम लोगों का एम क्या है, ज़्यादा देर ट्रेड में नहीं फंसे रहना। ज़्यादा देर ट्रेड में फंसे रहिएगा तो फिर हमेशा चांसेस है कि आपको पैसा वापस ले लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा डीके होते रहता है। ऑप्शन में यही एक सबसे बड़ा घाटा है कि इसका वैल्यू हमेशा गिरते रहता है। इज लाइक जस्ट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम जैसे पिघलते रहता है ना, जितना खा सकते हैं खा लीजिए, नहीं तो पिघल के पानी होकर गिर जाएगा। तो ये ऑप्शन बायर्स को हमेशा इस चीज़ से गुजरना पड़ता। तो ये चलिए, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और हम बार बार बोलते हैं कि लॉस अपना फिक्स करके रखिए। 500 से ज़्यादा कभी, मतलब अगर आप 5,000 लगाते हैं तो 500 से ज़्यादा लॉस, आप वो रिस्क और रिवार्ड वाला वो रेशियो छोड़ दीजिए। आप हमेशा, चाहे हम 1,000 कमाएं 10,000 कमाएं, मेरा लॉस 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा याद रखिए, तभी आप अपना घाटा कम करके और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज़, स्टॉप लॉस कभी मत दीजिए, मतलब उसमें डाल के मत रखिए, दिमाग में रखिए। दिमाग में रखिए, आपको लगता है कि अब ट्रेंड सच में उलट रहा है, अब नहीं हम सकेंगे, तो 500 पे आके काट लीजिए। हो सकता है वो 500 से बीच में दिमाग में है, तो हम तो काट तो नहीं रहे, हम खाली देख रहे हैं मार्केट को 500 के पास आके लॉस में और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, या ऊपर आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो हम तब तक वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा देने से क्या होगा कि आपको जब भी आया एक लॉट में वो काट लेगा, तो आप फिर ऊपर कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए दिमाग में रहने से है कि हाँ भाई हम देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इस जगह पे ही हो रहा है, तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये ऊपर नहीं, लेकिन देखेंगे ये नीचे जाने लगा तो हम काट लेंगे इसको। ये याद रखिए। तो स्टॉप लॉस दे के, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ही होता है इंट्राडे में वो आपका खाएगा ही खाएगा, स्टॉप लॉस वो बचेगा नहीं। तो लॉस हमेशा देने से बचिए। तो ये हो गया। और हम लोग, और ऊपर जाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मत लगाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तभी लगाइए जब आपको लगे कि यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं, कि इस लेवल पे ठीक है, इस लेवल तक मिल जाएगा तो हमको कोई दिक्कत, तब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए उस जगह। ऊपर अगर 1-2 पॉइंट ऊपर है तो लगा दीजिए, क्योंकि देखिएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी खा जाएगा आपको, वो तुरंत वहीं दे देगा आपको। तो या तो 2 ही तरीका होता है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 2-3 पॉइंट के नीचे, नहीं तो ज़्यादा नीचे लगेगा तो वहाँ भी खा जाएगा आपका स्टॉप लॉस, तो उतना जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2 तरीका है, एक तो 2-3 पॉइंट जहाँ से लगता है कि और ऊपर अभी चढ़ेगा और हम यहाँ नहीं काटना चाह रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं काटना चाह रहे हैं, तो उस जगह आप 2-3 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए।
कट गया तो ठीक है, अगर मिल गया तो वो बढ़ाते जाइए। वो या फिर दूसरा तरीका है कि जितना तक आपको लगता है कि यहाँ ऊपर एक स्लाइड में गया, ऊपर मान लीजिए 100 के रेंज में पहुँच गया, वो उसको काट ही लीजिए आप, उसी अपर रेंज में ही काट लीजिए, क्योंकि वो नीचे आता ही है, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसलिए ये, और फिर फाइनली हमने बताया कि गुरिल्ला वॉरियर की तरह काम करना चाहिए हम लोगों को, वो तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे। तो ये दोस्तों हमने एक रिव्यू के तौर पे आप लोगों को आज ये बनाया है वीडियो, जो कि आप लोगों को दिमाग में रिवाइज भी कर देगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा। क्योंकि दिमाग में तो ये रहता है कि हमने कुछ सीखा नहीं, ये तो खाली डेली एनालिसिस देखते हैं और इसमें तो हम लोग कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन नहीं, ये हम लोगों ने ये सब सीखा है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। इतना सारा चीज़ हो गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला इतने दिन में क्या क्या हम लोगों ने सीखा। तो और इंट्राडे के लिए हमने आपको एक तरह से तैयार किया। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, ऑप्शन चेन वगैरह वो सब बतलाएंगे अभी धीरे धीरे डेली। लेकिन हमने सोचा एक रिव्यू वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। लर्निंग वीडियो ही है, लेकिन मैंने क्या कहा था, विदाउट एनी टेक्निकल जार्गन, जिसमें आपका दिमाग नहीं उलझे कि किसको क्या बोलते हैं, कौन चीज़ क्या है, इसको याद करना है। और थ्योरेटिकल नहीं, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ हम लोगों ने सीखा है, जो आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़ायदा करेगा। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, फिर हम लोग मिलेंगे, हमेशा मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। याद रखिए, अपना पैसा बचाइए।